नमस्कार, आप देख रहे हैं एमए टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि सेमवाल। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बुलेटिन्स पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को संबोधित किया। अपने संदेश में उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक यात्रा, संविधान के मूल्यों और देश के भविष्य की दिशा पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारत और विदेशों में बसे भारतीय पूरे उत्साह के साथ गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। राष्ट्रपति ने याद दिलाया कि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ भारत एक पूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य बना। उन्होंने भारत को लोकतंत्र की जन्मभूमि बताते हुए कहा कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श ही गणराज्य की पहचान है। राष्ट्रपति ने नागरिकों से संविधान के आदर्शों को आत्मसात करने की अपील की है। देश और विदेश में रहने वाले हम भारत के लोग उत्साह के साथ गणतंत्र दिवस का उत्सव मनाने जा रहे हैं। मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक बधाई देती हूँ। गणतंत्र दिवस का पावन पर्व हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य में देश की दशा और दिशा का अवलोकन करने का अवसर होता है। स्वाधीनता संग्राम के बल पर 15 अगस्त 1947 के दिन से हमारे देश की दशा बदली। भारत स्वाधीन हुआ। हम अपनी राष्ट्रीय नियति की निर्माता बने। 26 जनवरी 1950 के दिन से हम अपने गणतंत्र को संवैधानिक आदर्श के दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। उसी दिन हमने अपने संविधान को पूरी तरह से लागू किया। लोकतंत्र की जननी भारत भूमि उपनिवेश के विधि विधान से मुक्त हुई और हमारा लोकतंत्रात्मक गणराज्य अस्तित्व में आया। गणतंत्र दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली स्थित अपने सरकारी आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तिरंगा फहराने के बाद उन्होंने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और संविधान के मूल्यों को याद किया। इस अवसर पर उनके आवास पर पारंपरिक सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें अधिकारी और परिवारजन मौजूद रहे। रक्षा मंत्री ने कहा कि गणतंत्र दिवस देश की एकता, संप्रभुता और लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करने की प्रेरणा देता है। प्रयागराज पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शंकराचार्य से जुड़े विवाद पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उनका आग्रह है कि पूज्य शंकराचार्य स्नान करें और विरोध त्यागे। केपी मौर्य ने कहा, मेरा उनके चरणों में प्रणाम है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शंकराचार्य की टिप्पणी पर बोलना उनकी मर्यादा के खिलाफ है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार स्तर पर संवाद के जरिए समाधान निकालने का प्रयास जारी है और संत समाज का सम्मान सरकार की प्राथमिकता है। ने प्रार्थना की है भगवान शंकराचार्य जी से कि कृपा पूर्वक वो अपना जो विरोध है उसको समाप्त करके पवित्र संगम में स्नान करके एक अनुकूल संदेश देने की कृपा करें। मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, प्रार्थना है। लेकिन अभी मेरा कोई जाने का कार्यक्रम नहीं। जो भी होगा उसके लिए हम लोगों ने कहा था उसकी जांच करा करके जो होगा समाधान उसका निकाला जाएगा। लेकिन यह अभी जाने का मेरा कोई कार्यक्रम नहीं है। लेकिन मेरी प्रार्थना पुनः है कि अगर विरोध को समाप्त करके वह संगम स्नान कर लेंगे तो एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा। ऐसी मेरी पूज्य शंकराचार्य जी महाराज से प्रार्थना। उत्तराखंड के अल्मोड़ा स्थित चिताई गोलू देवता मंदिर से सामने आए वीडियो में श्रद्धालुओं की गहरी आस्था देखने को मिल रही है। गोलू देवता को न्याय के देवता के रूप में पूजा जाता है। दूर दूर से लोग यहां अपनी फरियाद लेकर आते हैं और लिखित अर्जियों के जरिए न्याय की उम्मीद करते हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना यहां अवश्य सुनी जाती है। वीडियो में मंदिर परिसर में भक्ति और विश्वास का माहौल साफ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचे और देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने अमर जवान ज्योति पर पुष्प चक्र अर्पित कर राष्ट्र की रक्षा में बलिदान देने वाले सैनिकों को नमन किया। इस दौरान सेना के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश हमेशा अपने वीरों के त्याग और बलिदान का ऋणी रहेगा। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में बड़ा हादसा टल गया। हाफिजपुर थाना क्षेत्र के हाईवे 334 पर कुराना टोल प्लाजा के पास एक इलेक्ट्रिक कार में अचानक आग लग गई। कार चला रहे अमन खरबंदा ने धुआं उठता देख तुरंत गाड़ी रोकी और बाहर कूदकर जान बचाई। सूचना पर पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्राथमिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह माना जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ऐसी ही और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।